अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स के हवाले से, और एंजाइम्स के हमारे पास जो दो मॉडल्स हैं उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है मैंने पहले भी आपको कहा था, पिछले लेक्चर में भी कहा था। अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, अच्छा, एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 का, वो हमारे पास है एंजाइम के हिसाब से हमारे पास दो मॉडल्स हैं जो कि दो साइंटिस्ट ने पेश किया था। सबसे पहला मॉडल है हमारे पास, उस मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल जो कि हमारे पास एक साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया, इसका नाम है इमेल फिशर, जो कि हमारे पास 1894 में उसने पेश किया था। इस मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या है? कहता है कि जैसे एक किसी भी स्पेसिफिक ताले को खोलने के लिए तो एक स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी की मदद से वो ताला खुलता है। इसी तरह हमारे पास एंजाइम्स के लिए भी, उसके वर्किंग के लिए भी एक खास सबस्ट्रेट होगा जो कि उसके ऊपर बाइंड होके किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाएगा। तो इस साइंटिस्ट ने इस चीज के बारे में इस हवाले से जो है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल इंट्रोड्यूस करा है। कहते हैं कि जैसे ए स्पेसिफिक की कैन ओपन ए स्पेसिफिक लॉक, इन सेम वे इसी तरह हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम ये हमारे पास ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और इसने ये कहा था कि ये जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ये क्या होता है, हमारे पास रिजिड होता है, सख्त होता है। एंजाइम अपने शक्ल को तब्दील नहीं कर सकता। अगर उसी टाइप का सबस्ट्रेट उसके पास आएगा, अटैच होगा, तो वो उसको सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर उसका सबस्ट्रेट का साइड एंजाइम के साइड के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता, सेम नहीं है, तो वो रिएक्शन वहां पे कैरी आउट नहीं होगा। ठीक है, तो उसने कहा था एक्टिव साइड क्या होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है। ठीक है, कहता है उसके अलावा उसने कहा है कि नो चेंज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। कहता है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होते। जब वो रिएक्शन हो जाता है तो वापस से एंजाइम को वही शेप, आपस में वही शेप उसका क्या होता है, बरकरार रहता है। तो ये जैसे हमारे पास एग्जांपल भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है जो कि आपको यहाँ पे हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन के तौर पर समझा रहे हैं। सबस्ट्रेट हमारे पास आपको नजर आ रहा है, दो है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो एंजाइम का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये जो क्या थे, एंजाइम सबस्ट्रेट क्या के अलग अलग थे, यहाँ पे ये क्या हो गए, कंबाइन हो गए, जो हमारे पास न्यू क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोट किया होगा कि यहाँ पे एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है, वैसे का वैसे। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर कोई भी सबस्ट्रेट इस तरह का इसी की शेप के मुताबिक होगा तो उसके ऊपर अटैच होके वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये हमारे पास था, ये क्या हमारे पास था, लॉक एंड की मॉडल। दूसरे नंबर पे हम आते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। इंड्यूस फिट मॉडल को हमारे पास कोशलैंड जो कि साइंटिस्ट था, उसने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि 1958 के अंदर। इसकी जो डेट्स हैं वो अपने आप बुक के हिसाब से अपना वो कर लें। इसके पॉइंट्स क्या थे, कहता है इसने कहा था कि एंजाइम मॉलिक्यूल इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एंजाइम मॉलिक्यूल इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कहता है वो एक्टिव कब होते हैं, जब कोई भी सबस्ट्रेट आता है। और इन्होंने कहा था कि एंजाइम का जो शक्ल है वो रिजिड नहीं होता है, जिसकी वजह से जिस तरह का भी सबस्ट्रेट का शक्ल होगा, एंजाइम बेचारा अपनी शक्ल को उस तरह बना के उसको अपने ऊपर अटैच करवाएगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। उसने कहा था कि वो रिजिड होता है, इसने कहा था कि वो रिजिड नहीं होता। इसमें हमारे पास इसका जो एक्टिव साइड है वो रिजिड नहीं होता, बल्कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से जैसा सबस्ट्रेट होगा वो आके इजीली उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। कहता है एंजाइम मॉलिक्यूल आर इनएक्टिव फॉर्म। और कब एक्टिव व्हेन सबस्ट्रेट अटैच, और वो कब एक्टिव होते हैं, जब सबस्ट्रेट उनके ऊपर अटैच हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास नॉट स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, किसी खास सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क नहीं करिए। ये स्पेसिफिक थे जो किसी खास सबस्ट्रेट के ऊपर ही वर्क करते थे। ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। एक्टिव साइड इज नॉट रिजिड। इसका एक्टिव साइड हमारे पास क्या है, रिजिड नहीं होता है, सख्त नहीं होता है। अच्छा, सो एंजाइम चेंज इट्स शेप। तो इस वजह से क्या होता है, रिजिड ना होने की वजह से क्या होता है, एंजाइम अपने शक्ल को तब्दील कर लेता है, इजीली तब्दील कर लेता है। अब हम इसको देखते हैं इस डायग्राम की मदद। जैसे ये आपको एंजाइम नजर आ रहा है कि इसका शक्ल और सबस्ट्रेट का जो शक्ल है ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट है।
लेकिन नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को देखकर अपनी शक्ल को सबस्ट्रेट के मुताबिक कर लिया और सबस्ट्रेट इजीली एंजाइम के साथ क्या हो गया, कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट बनाया। और नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है उसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक साथ एक साथ सबस्ट्रेट था और यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, दो सबस्ट्रेट को अलग अलग कर दिया। तो ये हमारे पास क्या था, इंड्यूस फीड मॉडल, और ये हमारे पास था क्या, लॉक एंड की मॉडल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत समझ आया होगा, इजी लगा होगा आप लोगों को। तो आखिर में एट द एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको भी कोई भी चीज पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।